स्टार्ट है। हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आज के सेशन में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अंडर राइटर्स। ठीक है ना। एक्चुअली अंडर राइटर्स नहीं है, अंडर राइटिंग ऑफ कमीशन है। चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ कमीशन। ये बेसिकली हम लोग का वेटेज है 10 मार्क्स और बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है ना। थोड़ा सा फोकस करिएगा तो आपको 10 on 10 मिलेगा। ये जनरल एंड ऑनर्स के दोनों के लिए है। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं इसमें कुछ टर्म्स है। ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग समझेंगे अंडर राइटिंग क्या होता है, अंडर राइटर्स क्या होता है, व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम हेडिंग डालें अंडर राइटिंग ऑफ कमीशन। ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल हम लोग का दो कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी। उम्मीद करते हैं ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी आप पिछले सेमेस्टर में कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे। वैसे हम इतना याद रखने का जरूरत नहीं है सेक्शन। ठीक है ना। जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। जो प्राइवेट कंपनी होता है उसका सेक्शन नंबर 268 और जो पब्लिक कंपनी है 271। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्राइवेट कंपनी के नाम के बाद में क्या होता है ना, उन लोगों को वर्ड यूज करना होगा था पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी के नाम के बाद में उन लोगों को सिर्फ लिमिटेड लिखना होता है। जो प्राइवेट कंपनी होते हैं उसमें मिनिमम शेयर होल्डर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। ठीक है ना। और जो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम होते हैं अनलिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है, जो शेयर इशू करेगा कौन डायरेक्टली, आम पब्लिक को डायरेक्टली शेयर इशू कर सकता है, वो है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी दे आर नॉट अलाउड टू इशू देयर सिक्योरिटीज, मतलब फ्रीली उन लोग इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। उन लोग को प्राइवेट प्लेसमेंट करना होगा, सेक्शन 42 प्राइवेट कंपनी के लिए। ठीक है ना। पब्लिक कंपनी के लिए आम आदमी ऐसे मांग सकते हैं पैसा, वो किसी से भी पैसा ले सकते हैं कंपनी में। ठीक है ना। कंपनी को चलाने के लिए तो फंड चाहिए ना। फंड किससे फंड रेज जो करेंगे वो सोर्स क्या होगा, हम लोग किससे पैसा लेंगे? पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी, अगर हम एक पब्लिक कंपनी है तो हम किसी से भी शेयर का पैसा ले सकते हैं, मतलब फंड रेज कर सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हम लोग ऐसे क्या है ना, डायरेक्टली किसी से भी पैसा नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे दो तरह का कंपनी होता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं शेयर तो आप लोग पढ़े होंगे ना। तो शेयर्स में क्या होता है, मान लो कोई नया कंपनी है। ठीक है ना। कोई एक नया कंपनी है। अब कंपनी तो दो तरह का होता है। हम लोग मानते हैं कोई पब्लिक कंपनी है, न्यू कंपनी है। जब एक न्यू कंपनी स्टैब्लिश होगा, ठीक है ना, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अगर हम एक नया कंपनी है, हम स्टैब्लिश हुए हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हमको पैसा कमाना है। और पैसा कैसे कमाना है? कंपनी में ना बहुत सारे लोग मिलते हैं। कंपनी होता है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। कंपनी में एक लोग नहीं होते, काफी लोग होते हैं। जैसे अभी तो बताएं, पब्लिक कंपनी होगा तो मिनिमम 7 होंगे, मैक्सिमम अनलिमिटेड होंगे। अगर हम एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, हम लोगों से पैसा लेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, जो भी मेरा बिजनेस कॉन्सेप्ट होगा प्रोडक्शन करेंगे, और साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर को प्रॉफिट के रूप में डिविडेंड देंगे। ठीक है ना। डिविडेंड एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है। हम लोग ये करेंगे। ठीक है ना। प्रोडक्शन करने के लिए तो पैसा चाहिए। अब पैसा के लिए अगर हम कंपनी है तो सारा पैसा तो हम अपने सोर्स से इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना बिजनेस में। हम लोग को किसका मदद लेना होगा? हम लोग शेयर सब इशू करेंगे। जनरल मतलब जनरली मार्केट में शेयर इशू करेंगे। तो अगर कोई एक नया कंपनी है तो शेयर इशू करने में डर रहता है, और कोई अगर पुराना कंपनी है तो कोई मसला नहीं है ना। अगर कोई मार्केट में बहुत दिन से बिजनेस कर रहा है तो उसको तो सब जानते हैं। प्रॉब्लम कब होता है? अगर कोई नया कंपनी है वो बिजनेस कर रहा है ना, नया बिजनेस, तो नया में क्या होता है ना, ट्रस्ट इशू रहता है। होता है ना, नया चीज में ट्रस्ट इशू रहता है। तो मान लो कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो ये पब्लिक कंपनी होगा या प्राइवेट कंपनी होगा, बोलो? ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है ना। तो एक्स लिमिटेड इशू करना चाहता है शेयर्स। लेकिन कंपनी, मान लो जो कंपनी एक्स लिमिटेड है वो कितना शेयर इशू करेगा ना, तो एक इन लोगों का ऑथराइज कैपिटल होता है। ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ये जो तीनों बोलो एक ही नाम है।
कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कंपनी का लिमिट क्या है, कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा बियॉन्ड इशू नहीं कर सकता है शेयर। तो हम लोग एग्जांपल के तौर से यहाँ लिए हैं, जो एक्स लिमिटेड है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है 5 CR, उन लोग का पेड, उन लोग का क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ठीक है। और कंपनी इशू करना चाहता है 20 के, मतलब 20,000 शेयर इशू करना चाहता है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा, नया कंपनी के साथ मसला क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, अगर कोई कंपनी नया है मार्केट में ना, तो लोगों का ट्रस्ट इश्यू होता है, लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं, लोगों को भरोसा नहीं रहता है कि अगर हम एक कंपनी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसका शेयर सब्सक्राइब करेंगे, खरीदेंगे, हो सकता है मेरा पैसा डूब जाए, ठीक है ना। तो कंपनी अगर कुछ भी शेयर इशू करना चाहता है, हम लोग अपने एग्जांपल में लिए 20,000 शेयर, यहाँ पे देखो हम लोग अपने एग्जांपल में लिए 20,000 शेयर कंपनी इशू करना चाहता है, ठीक है ना। तो कंपनी को अगर 20,000 शेयर इशू करना चाहता है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए, 90% होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, अगर एक कंपनी इशू करना चाहता है 20,000 शेयर, तो पब्लिक कितना सब्सक्राइब करेगा, कितना परसेंटेज सब्सक्राइब करेगा, 90% ऑफ द इशूड। अब इशू वैल्यू कितना है, 20,000, 20,000 का 90% कितना हुआ, देखो यहाँ पे स्क्रीन में देखो आप सब लोग, 20%, मतलब 20,000 का 90% कितना हुआ, 90% हुआ सर 18,000, मतलब 18,000 शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए, मिनिमम बियर रिक्वायरमेंट है एज पर द कंपनी दैट 2013। अगर 90% से पैसा कम, मतलब होता है ना, 90% से पैसा कम मिला कंपनी को, तो 2013 के हिसाब से, कंपनी लॉ के हिसाब से, कंपनी को पूरा पैसा शेयर होल्डर को जिससे वो लिया उसको रिफंड करना होगा। तो अगर हमको बिजनेस करना है और अगर हम एक नया कंपनी है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में डर रहेगा कि हम अगर जो शेयर इशू कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं हो, तो हमको तो पैसा रिटर्न करना होगा। तो हम बिजनेस भी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना है हमको, बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, हम क्या करें बोलो। अगर हम एक नया कंपनी है, 90% से कोई भी 90% से कम सब्सक्राइब हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, तो जो भी पैसा मिला है, मान लो कैसे, हम इशू करना चाहते हैं 20,000, कंपनी एक्ट बोलता है कि हम लोग को 20,000 का 90%, 18,000 शेयर हमको कम से कम हम रिसीव करेंगे। मान लो कंपनी ने रिसीव किया है, कंपनी ने रिसीव किया एग्जाम्पल के तौर से कितना, कंपनी ने रिसीव किया है, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, कितना सब्सक्राइब किया गया बोलो, मान लो सब्सक्राइब किया है 15,000, ये 15,000 शेयर, तो ये 15,000 शेयर जो है, ये तो 90% से कम है, मतलब 15,000 के हिसाब से पब्लिक को कितना पैसा, पब्लिक कितना पैसा दे दिया होगा, 10 रुपए के हिसाब से 1,50,000। अब ये 1,50,000 जो कंपनी है ना, वो पैसा रिफंड कर देगा किसको, शेयर होल्डर को पैसा रिफंड कर देगा, ठीक है ना। तो ये डर को हटाने के लिए हम लोग कंपनी क्या करेंगे ना, हम लोग एक एग्रीमेंट करेंगे। किससे एग्रीमेंट करेंगे, मार्केट में जिनका नाम बहुत अच्छा है, ठीक है ना, जिनका बहुत सारा कॉन्टैक्ट है, सोर्स है, जो मेरे कंपनी का शेयर इजिली सेल करवा सकते हैं, उन लोग के साथ हम मीटिंग करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद उनको अपना बताएंगे कि ऐसा ऐसा मसला है, तो उन लोग क्या करेंगे ना, उन लोग के साथ और कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन होगा, ठीक है ना। उसको बोला जाता है अंडर राइट, या उसको उसको मतलब उसको बोला जाता है, मतलब जिसके साथ हम लोग एग्रीमेंट करेंगे उसको बोला जाता है अंडर राइटर्स। और जो एग्रीमेंट करेंगे ना, किसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, किसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, जो लोगों के साथ एग्रीमेंट करेंगे उन लोगों को क्या बोला जाएगा, अंडर राइटर्स। और जो एग्रीमेंट करेंगे, अंडर राइटर्स एग्रीमेंट बोला जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो हम लोग के साथ दो लोग हैं, तीन लोग हैं, ए बी सी कंपनी। अब हम लोग ना एक फॉर्मेट बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, आप लोग भी लिखो बाबू, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट showing net liabilities statement showing net liabilities of
अंडर राइटर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा, ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, मान लो हम लोग का तीन है, चार चार लोग हैं जिनका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हम ऐसे ए बी सी डी लिख दिए, अगर क्वेश्चन में जो भी नाम दिया होगा वो नाम लिखना, कोई मसला थोड़ी है। हम लोग ऐसे रैंडमली लिए हैं ए बी सी डी। ठीक है ना, तो आप लोग भी बाबू ले सकते हो। ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, लाइन ड्रॉ कर दिए हम लोग ऐसे। ऐसे इंडिविजुअली कॉलम ड्रॉ करना होगा सारे लोगों का। ठीक है ना, फॉर्मेट पे मार्क्स है बाबू, अच्छे से फॉर्मेट बनाइएगा। आई वॉट स्कोरिंग चैप्टर है, मिस नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो नाम था, अभी तो फॉर्मेट लिखा रहे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो जो नाम तो हम लोग लिख दिए ए बी सी डी। ठीक है, मान लो चार लोग से कंपनी एग्रीमेंट किया, जो एग्रीमेंट किया है, जिन अब ये ए बी सी डी को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, अंडर राइटर्स बोला जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, ये फॉर्मेट है। ठीक है, ठीक है, तो अब कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहता है, 20,000। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें 20,000 शेयर कंपनी का, यहाँ पे 5 CR भी है। 5 CR का मतलब होता है ये कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है। कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल से बियॉन्ड जाके शेयर इशू नहीं करना चाहता है। कंपनी कितना इशू करेगा, 20,000 शेयर। ये 20,000 शेयर को ना कंपनी को डर है, तो ये क्या किया ना, अंडर राइटर्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भैया आप लोग मेरा शेयर भिजवा दीजिए। तो इन लोग को एबीसीडी का लाइबिलिटी कितना रहेगा, वो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज के हिसाब से दिया रहेगा, या इक्वली भी बोल सकता है। ठीक है ना, तो अब एबीसीडी के ऊपर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या है एबीसीडी के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अभी कॉपी मत करना, ठीक है ना। एबीसी के ऊपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी है कि कंपनी का शेयर इन लोगों को बेचवाना है। बदले में एबीसीडी को कमीशन मिलेगा। कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, कंपनी एक्ट कितना बोलता है, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं, तो आप लोग फॉर्मेट पे ध्यान दो। अभी हम ना, पहले एक बार मेरा फॉर्मेट बन जाएगा तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने हिसाब से लिख लेना। पहले यहाँ पे देखो समझो, ठीक है ना, अभी कॉपी मत करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी कितना शेयर इशू करना चाहता है, 20,000। अब 20,000 में मान लो इक्वली इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लोग दे आर इक्वल रिस्पॉन्सिबल। ए बी सी डी दे आर अंडर राइटर्स, दे आर इक्वल रिस्पॉन्सिबल। तो अगर हम 20,000 को इक्वली बांटेंगे तो कितना बटेगा, 5,000, 5,000 और 5,000। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ना, ये ऐसे हम लोग आम भाषा में रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में टेक्निकल वर्ड क्या आता है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग क्या नाम से बोलेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे बाबू हम लोग, ग्रॉस लाइबिलिटी। तो बेस्ट होगा हम लोग यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटी लिखेंगे। है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी, समटाइम्स ग्रॉस लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया जाएगा, या कंपनी जितना शेयर इशू करना चाहता है आपको परसेंटेज बताएगा। परसेंटेज में रेशियो हो सकता है या इक्वली हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में। घबराने का कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन में बोलेगा हम लोग अकॉर्डिंगली करेंगे। वी विल फॉलो द क्वेश्चन, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू फॉलो द। अगेन ग्रॉस लाइबिलिटी के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन, माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। माइनस क्या करेंगे, ये करेंगे हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन। मेरे साथ बाबू फॉर्मेट लिखते रहिएगा। अच्छा रुक जाओ, अभी तो मना किया ना, एक बार हम लिख ली उसके बाद लिखना। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास जो भी एप्लीकेशन गया है वो ए बी सी डी के रेफरेंस से जो गया है उसको बोला जाएगा मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है ना, ए बी सी डी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है ना, तो अब ये मार्केट में क्या करेंगे, जो भी कंपनी का साथ इन लोग का एग्रीमेंट हुआ है वो पर्टिकुलर कंपनी का सिक्योरिटीज को, शेयर्स को सेल करवाने का कोशिश करेंगे, सब्सक्राइब करवाने का कोशिश करेंगे। कौन, एबीसीडी। तो एबीसीडी मार्केट में जो बंदा को भेजेंगे तो वो अपने रेफरेंस से भेजेंगे ना।
तो मार्क्ड एप्लीकेशन को क्या हुआ, रेफरेंस, मान लो हम एक अंडर राइटर्स हैं और हम कोई कंपनीज के साथ एग्रीमेंट किए हैं, तो हम अपने रेफरेंस से जो भी बंदा को भेजेंगे कंपनी में, बोलेंगे जाओ फलाना कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब कर लो, कंपनी बहुत अच्छा है, फ्यूचर में तो आपका ग्रोथ होगा, मतलब सेल करवाने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए तो कुछ तो अच्छा अच्छा बात बताना होगा, समझाना होगा ना। तो वैसे ही अगर हम एक अंडर राइटर्स हैं, हम कोई भी पब्लिक को चुनेंगे मार्केट में, उसको बताएंगे, कन्विंस करेंगे और बोलेंगे जाओ उस कंपनी का शेयर को सब्सक्राइब कर लो। जो बंदा कंपनी में शेयर सब्सक्राइब कर रहा मेरे रेफरेंस से उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा मार्क्ड एप्लीकेशन। और घबराने का बात नहीं है, जो भी मार्क्ड एप्लीकेशन होगा वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग का ऐसे रैंडम लेते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, दिस विल गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन विल ऑलवेज टेल यू द टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअली का मतलब ए बी सी डी का कितना मार्क्ड एप्लीकेशन है, ये क्वेश्चन आपको ऑलवेज बताएगा। तो हम लोग एक एग्जांपल, अभी तो हम लोग फॉर्मेट सीख रहे हैं ना, तो मान लेते हैं कितना है मार्क्ड एप्लीकेशन, कितना है 3000, 3000, 1000, उसके बाद कितना है 3500, 3500, ये हम लोग रैंडम फिगर ले रहे हैं बाबू, ठीक है। उसके बाद है 4500, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, हो गया। अब माइनस करेंगे इससे हम लोग का, क्या माइनस होगा हम लोग का, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है जो शेयर सब्सक्राइब हुआ है कंपनी के रेफरेंस से, नॉट एज पर द रेफरेंस ऑफ द अंडर राइटर्स, उसको बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन का इनवर्स, उल्टा, मार्क्ड एप्लीकेशन समझे हो ना, उसी का उल्टा कर दो, ठीक है ना। अब ये भी मार्क्ड एप्लीकेशन ना आपको क्वेश्चन में टोटल बताएगा, मान लो क्वेश्चन में कितना बताया है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या हुआ ना, मान लो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, अभी लिखना मत, हम बता रहे अनमार्क्ड एप्लीकेशन है मान लो। अच्छा, ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन आएगा कैसे, हम यहीं पे लिख रहे हैं, हम मिटा देंगे। आपको क्वेश्चन में टोटल सब्सक्रिप्शन बताएगा, क्या बताएगा, टोटल, टोटल सब्सक्रिप्शन, टोटल, टोटल सब्सक्रिप्शन हम लोग को दिया रहेगा, उससे माइनस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। जो भी टोटल सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा उससे हम लोग क्या माइनस कर देंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा, यू एम ए, यू एम ए का फुल फॉर्म अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अगर हम आपसे पूछेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे आएगा, तो बोलिएगा सर टोटल, टोटल सब्सक्रिप्शन से हम लोग माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, तो हम लोग को आ जाएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। टोटल सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा, मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों को माइनस करोगे आएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब समझने वाला बात यही है, जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा ना उसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन में अनमार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग मान लेते हैं 2000 है। अब ये 2000 टोटल है, अब ये 2000 को हम लोग को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटेंगे। अच्छा, ग्रॉस लायबिलिटी देखो कितना है, 5 5 5, अगर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:1:1, ठीक है ना। तो 2000 को इक्वली बांटिएगा 4 लोग में, तो कितना आएगा, 500 500 500, ठीक है। ये हम इसको आप लिख लेना, हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा बोलो, 500, 500, 500, 500, ठीक है ना। हम आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे हम नोट भी लिख देते हैं, क्या लिख दे रहे हैं, इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of, in the ratio of gross liability, gross liability। ये नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में चलेगा, या नोट लिख देंगे। अभी हम लोग आ गए 500 रुपया, ठीक है ना, 5, ये रुपया नहीं है, ये शेयर्स है, ठीक है ना, इसीलिए हम रुपीज का साइन नहीं दिए हैं। तो ग्रॉस लायबिलिटी हो गया, मार्क्ड एप्लीकेशन हो गया और अनमार्क्ड एप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग माइनस करेंगे फॉर्म्स अंडर राइटिंग,
क्या माइनस करेंगे हम लोग? फॉर्म्स अंडर राइटिंग। अच्छा, फॉर्म्स अंडर राइटिंग किसको बोला जाता है? यहाँ पे हम नोट लिखे हैं फॉर्म्स अंडर राइटिंग, आपको समझा देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे फॉर्म्स अंडर राइटिंग क्या है? व्हेन अंडर राइटर सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द सेट कंपनी, इट इज सेड टू बी अ फॉर्म्स अंडर राइटिंग। मान लो अगर हम अंडर राइटर्स हैं, हम कोई भी कंपनी का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हम खुद ही सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, मतलब हम खुद ही खरीद ले रहे हैं, तो उसको बोला जाता है फॉर्म्स अंडर राइटिंग। हमको लगता है कंपनी अच्छा ग्रो होगा, फ्यूचर में कंपनी का शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा, हमको और अच्छा होगा, एक तरह का अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जो भी समझ के हम कंपनी का शेयर को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसको बोला जाएगा फॉर्म्स अंडर राइटिंग। अच्छा, जो भी फॉर्म्स अंडर राइटिंग होता है ना, उसका दो ट्रीटमेंट होता है। दो ट्रीटमेंट होता है, हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। देखो यहाँ पे दो ट्रीटमेंट क्या होगा, पहला क्या होगा, इट मे बी अज्यूम्ड एज मार्क्ड एप्लीकेशन, इट मे बी अज्यूम्ड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब जो फॉर्म्स अंडर राइटिंग होगा, जो अंडर राइटर्स खुद सब्सक्राइब कर रहा है, उसको हम लोग दो ट्रीटमेंट हो सकता है, उसको हम लोग फॉर्म्स अंडर, उसको हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन भी मान सकते हैं और उसको अनमार्क्ड एप्लीकेशन मान सकते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन, अगर हम उसको मार्क्ड एप्लीकेशन मानेंगे, इट शैल बी डिडक्टेड, मतलब इट शैल बी डिडक्टेड एज इट इज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ग्रॉस। देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन इट शैल बी डिडक्टेड एज इट इज फ्रॉम रिस्पेक्टिव अंडर राइटर्स ग्रॉस लाइबिलिटी। मतलब अगर फॉर्म्स अंडर राइटिंग को हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन मान रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में फॉर्म्स अंडर राइटिंग दिया रहेगा, इंडिविजुअली ए बी सी डी, मतलब का जो भी इन लोग का लाइबिलिटी होगा, उससे हम लोग माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर से, अगर फॉर्म्स अंडर राइटिंग ए का बोला है 500, 300, 200, 100, जो भी बोला है हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर हम इसको मानेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑन द अदर हैंड इट, इन केस ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन द सेम शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द ग्रॉस लाइबिलिटी। तो ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में हम लोग बांटेंगे। तो फॉर्म्स अंडर राइटिंग का हम एक बार रिकॉल करें, इसका दो ट्रीटमेंट होगा, इसको मार्क्ड एप्लीकेशन मानेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानेंगे। अगर इसको मार्क्ड एप्लीकेशन मानेंगे तो जो लिखा होगा इंडिविजुअली कॉलम में हम लोग लिख देंगे अंडर राइटर्स के। अगर अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानेंगे, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानने के लिए जो भी हम लोग का फंक्शन अंडर राइटिंग रहेगा, उसको टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देंगे। मतलब आप इसको बोल सकते हो, इसका सेम ट्रीटमेंट होगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन का। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को भी तो हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटते हैं, तो फंक्शन अंडर राइटिंग को जब भी अनमार्क मानेंगे तो सेम ट्रीटमेंट होगा। तो हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन में कितना है फंक्शन अंडर राइटिंग, ये आपको गिवन है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है। तो ये ऑलवेज आपको गिवन रहेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे गिवन रहेगा। ऐसे हम रैंडम फिगर ले लेते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मान लो पहला का 2000 है, ठीक है ना, उसके बाद 1000 है, ठीक है, उसके बाद कितना है, 300 है, ठीक है, उसके बाद 100 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर्टिकुलर्स के साइड में हम लोग बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। हम लोग क्या लिख दिए, बैलेंस। अब इंडिविजुअली अंडर राइटर्स का ए बी सी डी का आपको ना ऊपर से ग्रॉस लाइबिलिटी से जहां पे माइनस का साइन है, तीनों को माइनस करना होगा। तो माइनस करो, इसका आ रहा है नेगेटिव, मतलब ना ये तो लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी अगर नेगेटिव में आ जाता है उसको तो सरप्लस बोलते हैं। तो 500 नेगेटिव में आ रहा है, मतलब सरप्लस आ रहा है। यहाँ पे 2500 सरप्लस आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम्हारा 700 सरप्लस आ रहा है, और उसके बाद तुम्हारा 100 सरप्लस आ रहा है। बाबू सरप्लस को हम लोग निगेटिव, अब ये सरप्लस जो भी आएगा, क्योंकि ऊपर में देखो हेडिंग डालो ग्रॉस लाइबिलिटी लिखे हैं, अगर लाइबिलिटी नेगेटिव में आता है तो उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं, उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं। एक सेकंड बोलो ना, उसको हम लोग ना, उसको हम लोग लाइबिलिटी उसको बोलते हैं क्या, जैसे ग्रॉस लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, अब लाइबिलिटी अगर निगेटिव में आ जाएगा तो उसको सरप्लस बोलेंगे। तो अब यहाँ पे सरप्लस क्या आएगा ना, जो ए और डी का सरप्लस आ रहा है ना, इसको रिस्पेक्टिव मतलब बी और सी के रेशियो में बांटना होगा, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सरप्लस ऑफ ए एंड सरप्लस ऑफ ए एंड डी, ठीक है ना, shall be shall be distributed shall be distributed in the ratio of in the ratio of
ये हम लिख दे रहे जीएल, जीएल का मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, 500 प्लस 100, 600, 600 ग्रॉस लाइबिलिटी तो इक्वल ही है, अरे सभी को तो इक्वल ही है ना, सबका ग्रॉस लाइबिलिटी 5000 5000 है, तो रेशियो क्या निकलेगा, 1:1:1:1। तो आप एक काम करना, 600 को इक्वली बांटोगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, बच्चा तुम्हारा कितना, 5 1 600, इन लोग में इक्वली बांट दो, 300 300। ठीक है ना, इन लोग का निगेटिव आएगा, उन लोग का पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हम लोग का निकलेगा बैलेंस। अच्छा, बैलेंस हम लोग मान लो बैलेंस में फिर निगेटिव निकल रहा है, ये प्रोसीजर को हम लोग करते रहेंगे जब तक हम लोग का फिगर निगेटिव या सॉरी या नील या पॉजिटिव नहीं आ जाता, सेम सेम प्रोसीजर फिर भी फॉलो होगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, या 500 था, 500 था, प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे नील हो चुका है। ठीक है, 2500 से 300 चला गया, हम लोग का कितना आ जाएगा बोलो, 2200। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 400, और ये भी हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग ऐड कर देंगे बैलेंस में, बैलेंस के बाद ऐड कर देंगे फॉर्म्स अंडर राइटिंग, फॉर्म्स अंडर राइटिंग, फॉर्म्स अंडर राइटिंग जो एक्चुअल दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, एक्चुअल कितना है फॉर्म्स अंडर राइटिंग, देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में फॉर्म्स अंडर राइटिंग हम लोग का कितना है, 2000 1000 3000, मतलब जो दिया हुआ है इसको ऑलवेज एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, फॉर्म्स अंडर राइटिंग को आप कुछ भी मानो, नीचे में यहाँ पे ना ऑलवेज एक्चुअल लिखना होगा। ठीक है, तो 300 है और 100 है, अब अगेन हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये नेट लाइबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, नेट लाइबिलिटी आ जाएगा, नेट नेट लाइबिलिटीज आएगा, तो 200 आ चुका। अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, कितना आएगा बोलो, तो 3200, 3200, ये आ जाएगा 700, ये आ जाएगा 100। अच्छा, ये जो निकला नेट लाइबिलिटी का मतलब होता है इतना शेयर अनसब्सक्राइब रहा। अब जो अंडर राइटर्स हैं इन लोग ने तो एग्रीमेंट किया था कंपनी के साथ, एग्रीमेंट में क्या लिखा था कि भाई आप हमको कमीशन दीजिए, अंडर राइटिंग बोले होंगे, अंडर राइटर्स बोले होंगे कंपनी को कि आप हमको कमीशन दीजिए, अगर शेयर बिक जाता है तो ठीक है, सब्सक्राइब हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता तो हम खुद खरीद लेंगे, जो भी कंपनी का फेस वैल्यू रहेगा उन लोग का इशू प्राइस रहेगा उन लोग खरीद लेंगे। तो ये जो ABCD का हम लोग नेट लाइबिलिटी निकाले, 2000, 3200, 700 और 1000, 2000, 3200 और 700 और 100, इसका मतलब होता है अंडर राइटर्स को इतना सिक्योरिटीज खुद खरीदना होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया बाबू, ये फॉर्म्स अंडर राइटिंग हम बता दिए। अच्छा, ये वाला चीज कॉन्सेप्ट समझना होगा, कमीशन। जो भी अंडर राइटर्स है, कोई तो फ्री में काम नहीं कर रहा है ना, अंडर राइटर्स को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अब सवाल होता है कमीशन कितना मिलेगा। अगर हम कोई कंपनी का अंडर राइटर्स है और हम कोई कंपनी का शेयर सेल करवा रहे हैं, बिक्री करवा रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं, तो हम बोलेंगे भाई हमको 100% कमीशन दो, हम बोलेंगे हम 50% कमीशन दो, तो ऐसा चलेगा। ठीक है ना, तो कंपनीज एक्ट ने एक मैक्सिमम कितना कमीशन पेबल होगा टू द अंडर राइटर्स बाय द कंपनी, ये कंपनीज एक्ट ने मतलब ना बताया है, मैक्सिमम शेयर्स के केस में मैक्सिमम जो कमीशन हो सकता है वो 5% है। ठीक है ना, और डिवेंचर के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट होगा 2.5% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ कमीशन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, और एज पर द कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट ने मैक्सिमम कितना बताया देने के लिए, शेयर्स के केस में, सिक्योरिटीज के केस में जिसमें डिविडेंड मिलता है तो उसमें 5%, जिसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिवेंचर के केस में 2.5%। तो मान लो कंपनीज एक्ट में बोला है 5%, और कंपनी का एग्रीमेंट है अंडर राइटर्स के साथ 2%, तो विच एवर इज लोअर आप 2% लेके कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को। कमीशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन ग्रॉस लाइबिलिटी, जो हम लोग कमीशन कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करते हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी पे। आप कमीशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द इशूड प्राइस। अच्छा, इशूड प्राइस कैसे आएगा, जो भी कंपनी का फेस वैल्यू होगा, अगर कंपनी शेयर अपना इशू कर रहा है प्रीमियम में, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों को ऐड करेंगे, जो निकलेगा उसको क्या बोला जाता है, इशूड प्राइस बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग का जनरल एंट्रीज है। ठीक है, जनरल एंट्रीज है, तो जनरल एंट्रीज घबराने का कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अंडर राइटिंग्स क्या होगा, तो कमीशन देना पड़ेगा, किसको कमीशन देना पड़ेगा, कंपनी को कमीशन देना होगा।
तो हम लोग क्या लिखेगा, कंपनी एंट्री क्या पास करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अब कमीशन किसको दिया जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट में कमीशन किसको किसको दिया जाएगा। कमीशन दिया जाएगा ए बी सी डी को ना। तो कमीशन दिया रहेगा ए बी सी डी को, तो ए बी सी डी को कमीशन देना मेरी लाइबिलिटी है। तो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स में पास करेगा एंट्री, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट, टू सी अकाउंट, टू डी अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग कमीशन पेबल टू अंडर राइटर्स। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे ये जो शेयर सेल नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे जो सेल, यहाँ पे जो 2000 शेयर, 3200 700 100, ये किसको सब्सक्राइब करना होगा, ये अंडर राइटर्स को सब्सक्राइब करना होगा, मतलब खुद खरीदना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या बनाएंगे, कंपनी को पैसा लेना है अंडर राइटर से, तो कंपनी अपने बुक्स में लिखेगा ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट डेबिट, मतलब ऑल द अंडर राइटर्स का इंडिविजुअली नाम लिखेंगे, नेम लिखेंगे, उसको डेबिट करेंगे। अगर शेयर इशू होगा प्रीमियम में, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रीमियम है डिपेंड करता है, अगर सिक्योरिटी इशू का प्रीमियम है तभी लेंगे, नहीं तो प्रीमियम नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेट एंट्री कर देंगे, कंपनी को कमीशन देना है तो कंपनी के लिए आउटफ्लो ऑफ कैश है, इतना पैसा कंपनी को जाएगा, और अल्टीमेटली जितना शेयर अनसब्सक्राइब हुआ वो अंडर राइटर्स को सब्सक्राइब करना होगा, परचेज करना होगा, तो कंपनी के पास पैसा आएगा। तो यहाँ पे देखो, एक बार पैसा कंपनी को मिलेगा, एक बार कमीशन, मतलब कमीशन के रूप में कंपनी को पैसा इनकर्ड होगा, मतलब खर्च होगा। तो नेट एंट्री नहीं कर सकते हम लोग, अगर हमको किसी से 10,000 रुपया लेना है और हमको उसको 12,000 रुपया देना है, तो एक बार हम 10,000 देंगे फिर 12,000 देंगे, तो नेट एंट्री भी तो कर सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस करके। तो ये वाला एंट्री अभी हम सम्स करवाएंगे तो आपको बताएंगे, ऐसे होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे निकलता है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव माइनस टोटल टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव माइनस टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन। जो भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन आएगा उसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देंगे। जब तक एक सम्स नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग एक सम्स पिक करते हैं। ठीक है, हम लोग एक सम्स लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन में देखो, हम लोग इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं आपके साथ। तो देखो यहाँ पे एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ आईकेसी लिमिटेड इशूड, आईकेसी लिमिटेड इशूड, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। IKC Limited issued, IKC Limited invited application from public 1 लाख इक्विटी शेयर, जो कंपनी IKC वो इशू करना चाहता है 1 लाख इक्विटी शेयर, उसका फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपया फेस वैल्यू है, प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है एक शेयर पे 5 रुपया प्रीमियम है। ठीक है ना, तो आगे क्या बोला, द इंटायर इशू वॉज अंडर रिटेन बाय द अंडर राइटर्स, मतलब जितना भी कंपनी इशू करना चाहता है वो सब अंडर राइटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। ठीक है ना, ए बी सी डी टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब टोटल शेयर, टोटल शेयर मेरे कितना है 10,000, 1 लाख, 1 लाख का 30%, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ए का, बी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितना है अगेन 30%, सी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितना है 20%, डी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितना है 20%। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख का 30%, 30%, 1 लाख का 30% निकालेंगे 30,000 आएगा। अगेन ये तो ए के लिए होगा, बी का भी तो 30,000, सी और डी का भी तो सेम है, तो 20,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली अ प्रोविजन ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग से मतलब इन लोग खुद खरीदा है, कितना खरीदा है 3,000 शेयर, 2,000 शेयर और 1,000 शेयर।
ठीक है ना। तो हम लोग माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, फर्म अंडर राइटर ट्रीट एज एन अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क ट्रीट किए हैं हम लोग। तो हम लोग को जब भी फर्म अंडर राइटर्स को अनमार्क मानेंगे तो उसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटना होगा। आगे बढ़ते हैं, द अंडर राइटर्स वर इंटाइटल्ड टू मैक्सिमम कमीशन परमिटेड बाय द लॉ। अच्छा बताओ, परमिटेड बाय द लॉ, लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने कितना बताया बाबू, बोलिए कितना, कितना बताया है, जोर से बोलो एक बार फिर से। अच्छा 5% किस केस में है, अच्छा अगर डिवेंचर होगा तो, एक बार जोर से। वेरी गुड। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि कमीशन कितना परसेंट है तो हिम्मत बोल दीजिएगा सर क्वेश्चन तो गलत है, गलत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड बियरिंग पे, जिसपे डिविडेंड मिलता है उस पे 5% होता है, और जिसपे कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पे 2.5% होता है। ठीक है, यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है। आगे लिखा होता है कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन, कंपनी ने टोटल एप्लीकेशन रिसीव किया, यहाँ पे लिखो द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 70,000। ठीक है ना। उसके बाद है शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक, आगे क्या बोला है, ये 19,000, 10,000, 21,000, 8,000 ये मार्क्ड एप्लीकेशन है। तो हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे निकालेंगे, 70,000 से ये माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द लाइबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ द अंडर राइटर्स, ऑल्सो असर्टेन द अंडर राइटिंग कमीशन पेबल टू द डिफरेंट अंडर राइटर्स। यहाँ पे आंसर्स भी दिया हुआ है बाबू, तो एक बार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो स्क्रीन, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन हम हटा दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम भी एक काम करते हैं, इसका फोटो ले लेते हैं। ठीक है, हम फोटो ले लिए हैं, आप भी ले लीजिए अपने तरफ से, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो, हम आपके लिए एकदम जबरदस्त खूबसूरत सा सॉल्यूशन लेके आए हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट। देखो, फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स, उसके बाद लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब ईच अंडर राइटर्स का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग का शेयर कितना इशू करना चाहता है कंपनी, 1 लाख, और वहां पे क्वेश्चन में 30% दिया हुआ था ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना। तो 1 लाख का 30% 30,000, बी का कितना था 1 लाख, 1 लाख का 30% 30,000, सी का कितना था 20% था, तो 1 लाख का 20% 20,000। सिमिलरली डी का भी तो सेम था, तो जो भी आया हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी बोल के लिख दिए। और ये जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, घबराने का कोई बात नहीं बाबू, ये क्वेश्चन में दिया था। देखो हम तुमको फिर से दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन में दिया था। देखो यहाँ पे 19,000, 10,000 दिख रहा है, अरे बोलो ना, दिख रहा है क्वेश्चन कहाँ पे है, 19,000, 10,000 और 21,000, 8,000, ये क्वेश्चन में दिया था। तो हम लोग क्या किए, लिख दिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे 19,000, 10,000, 21,000, 8,000 लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन में तो पहले ही बोल दिया है, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन हम तुमको पहले ही बता दिए कैसे निकलता है। जो भी टोटल सब्सक्रिप्शन हमको मिला है, देखो टोटल सब्सक्रिप्शन हम कितना रिसीव किए हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन हम रिसीव किए हैं 70,000, उससे ये इंडिविजुअली माइनस कर देंगे। ठीक है ना, माइनस करते हैं हम लोग, चलो 70,000 आया है, सब लोग कैलकुलेटर ले लो बाबू। ठीक है ना। तो माइनस करो, 70,000 था, इससे माइनस करेंगे 19,000, फिर माइनस करेंगे 19,000 के बाद, माइनस करने के बाद माइनस करो, 70,000 से माइनस करेंगे 19,000, माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 21,000, माइनस करेंगे 8,000, कितना आएगा, 12,000 आएगा। अब ये 12,000 को, इसको क्या बोला जाएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब ये 12,000 को ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटना होगा। चलो 12,000 को ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटते हैं, 12,000 को ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटते हैं। तो ग्रॉस लाइबिलिटी मेरा कितना है, 3:3:2:2। तो 12,000 कैसे करेंगे, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 4 10, ये सम ऑफ द रेशियो। देखो 3600 आ चुका है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, सम वैसे ही होगा हम लोग का। उसके बाद फॉर्म्स अंडर राइटिंग कितना है, यहाँ पे देखो फॉर्म्स अंडर राइटिंग हम लोग का क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। चलो हम लोग देखते हैं फॉर्म्स अंडर राइटिंग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3,000, 2,000, 1,000, 1,000, तो 3 2 5 1 6 7। अब 7,000 को क्वेश्चन में बोला है हेडिंग में, जो फॉर्म्स अंडर राइटिंग है उसको ट्रीट करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब जब भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करेंगे उसको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में हम लोग को बांटना होगा। तो चलो बांट देते हैं, एक बार ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांट देते हैं। तो 7,000 को हम लोग बांटते हैं, आप खुद से बांटिए। 7,000 को इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, फिर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, फिर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, फिर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, ये आएगा 2,100, 2,100, 1,400, 1,400। हम लोग माइनस
माइनस किए, 30,000 से 19,000 3600 2100 माइनस किए, 5,300 आया। फिर तुम्हारा 30,000 से 10,000 3600 2100 माइनस किए, 14,300 आया। फिर 20,000 से 2100 2400 2400 माइनस किए। देखो यहाँ पे ना जो लाइबिलिटी है वो हम लोग का पॉजिटिव में आ चुका है बाबू। देखो 4,800 ये लाइबिलिटी है ना, ग्रॉस लाइबिलिटी से अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो जो बैलेंस निकल रहा है वो पॉजिटिव निकल रहा है, तो इसको सरप्लस बोलेंगे। तो हम लोग अभी पता है ना, जब भी सरप्लस निकलेगा 8,400 जो सरप्लस निकला इसको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटना होगा। अच्छा, किसको बांटेंगे? सी का सरप्लस सी को देंगे? नहीं बाबू, सी का सरप्लस ए बी डी को देंगे। तो देखो ए का ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था मेरा, उसका रेशियो निकाल लो, 3 था, हम लोग 3 लिख दिए। फिर 3 था, 3 लिख दिए। और सी को तो मिलेगा नहीं क्योंकि सी का ही सरप्लस को हम लोग को बांटना होगा ए बी एंड डी में, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए। और जो भी सरप्लस है 4,800 है, 4,800 को हम लोग बांट दिए। कैसे बांटेंगे? 4,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। एक बार बांटते हैं। 4,800 इंटू इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 कितना आया? 1,800। तो याद कर लीजिएगा बाबू, सरप्लस सरप्लस सी का सरप्लस ए बी डी को बांटेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में। सी के कॉलम में पॉजिटिव का साइन देंगे, ए बी डी के कॉलम में निगेटिव का साइन देंगे। बैलेंस निकला। अब लास्ट में हम लोग को फॉर्म्स अंडर राइटिंग हम लोग क्या कर देंगे बाबू? फॉर्म्स अंडर राइटिंग हम लोग जो भी एक्चुअल था क्वेश्चन में फॉर्म्स अंडर राइटिंग कितना था? क्वेश्चन में फॉर्म्स अंडर राइटिंग कितना था? देखो क्वेश्चन में 3,000 3,000 2,000 1,000 इसको हम लोग एज इट इज लिख दिए। एज इट इज नीचे लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिए। समझने वाला बात ये है, फॉर्म्स अंडर राइटिंग चाहे आप इसको मार्क्ड समझिए मानिए या अनमार्क्ड मानिए, नीचे एक्चुअल में एज इट इज लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आप इसको मार्क्ड मानो या अनमार्क्ड मानो, इसको यहाँ पे नीचे में इसको एज इट इज लिखेंगे। ऊपर में जब हम लोग ऐड करने के वक्त में एज इट इज लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऊपर में देखो यहाँ पे जो हम लोग माइनस किए हैं ना, यहाँ पे अगर हम लोग मार्क्ड मानेंगे तो नीचे ऊपर सेम अमाउंट होगा, अनमार्क्ड मानेंगे तो इसको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांट देंगे। अब आ चुका हम लोग का लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी क्या दर्शाता है कि इतना शेयर अनसब्सक्राइब था जो अंडर राइटर को खरीदना होगा खुद और कंपनी को पैसा देगा। देखो अब दो हुआ, कमीशन कंपनी देगा, कंपनी को कमीशन देना होगा अंडर राइटर्स को। ऑन द अदर हैंड जो अंडर राइटर्स होगा, जो अनसब्सक्राइब शेयर होगा, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि हम खरीदेंगे। तो यहाँ पे एक बार कंपनी पैसा देगा अंडर राइटर्स को, ठीक है ना, कमीशन के रूप में। ऑन द अदर हैंड कंपनी को एक बार पैसा मिलेगा, किससे? अंडर राइटर से मिलेगा। तो हम लोग एक बार कंपनी को पैसा मिल रहा है, एक बार कंपनी को पैसा आउट इनफ्लो हो रहा है, कंपनी के पास एक बार आउटफ्लो हो रहा है। तो इससे अच्छा कंपनी एक बार नेट एंट्री पास ना कर ले, वो बेस्ट होगा। नेट एंट्री पास कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग आपको नोट में बताए थे, कमीशन ऑलवेज 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 कैलकुलेटेड ऑन Gross liability. वेरी गुड। कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन Gross liability. बाबू कृति बोलो जोर से, कमीशन किस पे निकालते हैं? On ग्रॉस लाइबिलिटी पे निकालते हैं। तो कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस लाइबिलिटी। तो जो बताइए यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटी कितना है? ए का 30,000, बी का भी 30,000, सी का 20,000, डी का कितना है? 30,000। तो अच्छा, अब हम लोग पढ़े थे ना, जो कमीशन निकलेगा वो मैक्सिमम बोला है क्वेश्चन में एज पर द लॉ। तो लॉ कितना बोलता है? 5% बोलता है। तो 5% तो परसेंटेज है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इशू प्राइस से। तो क्वेश्चन में इशू प्राइस कितना दिया हुआ है? तुम ही देखो क्वेश्चन में इशू प्राइस कितना दिया हुआ है। हम लोग का शेयर्स का दाम है, फेस वैल्यू है 10 रुपया, प्रीमियम है 5 रुपया। तो 10 5 15। तो अब कम जो शेयर वो इशू हुआ है कितना में? 15 रुपया में, 15 रुपीज में। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे साथ आप लोग कैलकुलेट करिए। ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है क्वेश्चन में? 30,000। तो हम लोग ए का लिखेंगे 30,000 इंटू 15 इंटू 5%। देखो 22,500 आया। कैसे? ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है 30,000 इंटू 15 इंटू 5%, 22,500। सिमिलरली बी सी डी का वैसे ही निकालेंगे, जो भी उन लोग का नंबर ऑफ शेयर्स जो उन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे एट द बिगनिंग ऑफ द डे, उससे इशू प्राइस आप मल्टीप्लाई करिएगा और परसेंटेज निकालिएगा 5%, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कमीशन पे करना। आप लोग यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो, हम नरेशन लिखे भी हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे
ए का हम लोग लिखे हैं 22,500, बी का भी आएगा 22,500, सी का आएगा 15,000, डी का आएगा 15,000, कमीशन को डेबिट कर दिए। नरेशन होगा बीइंग कमीशन पेबल टू, क्या होगा नरेशन, बीइंग कमीशन पेबल टू ए बी सी डी, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड कंपनी को पैसा मिलेगा ना, ये शेयर तो अनसब्सक्राइब है 16,000, ये शेयर तो अनसब्सक्राइब है ना, 6,500, 14,500 और 1,000 और 8,000, ठीक है। ये पैसा, ये शेयर अनसब्सक्राइब है, तो इसके लिए हम लोग एक वर्किंग कर लेते हैं, नेट अमाउंट रिसीवेबल एंड पेबल। अच्छा, कितना शेयर अनसब्सक्राइब है यहाँ पे हम लोग निकाल लिए 6,500, हम लोग कितना निकाले, देखो यहाँ पे 6,500 ये नहीं बिका, ये 14,500 नहीं बिका, ये 1,000 नहीं बिका, ये 8,000 नहीं बिका। कंपनी को, कंपनी के एग्रीमेंट के हिसाब से अंडरराइटर्स को सब्सक्राइब करना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, जो भी इशू प्राइस है मल्टीप्लाई कर दिए 15 रुपया, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ चुका। और कमीशन अभी हम लोग निकालें, कमीशन ग्रॉस लायबिलिटी में निकालते हैं 5%, ठीक है, निकाल दिए। अब देखो, ऊपर वाला अमाउंट कंपनी को मिलेगा और ये कमीशन वाला अमाउंट कंपनी को देना है, तो हम लोग नेट मतलब प्लस माइनस करके हम लोग एक नेट अमाउंट निकाल लेते हैं। तो 97,500 कंपनी को पैसा मिलेगा, ठीक है ना। अंडरराइटर्स को कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करना होगा तो कंपनी को पैसा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड कमीशन के रूप में अंडरराइटर्स को कंपनी को पैसा देना होगा, तो कंपनी के पास से आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तो कंपनी को मिलना है 97,500, कंपनी को पैसा देना है 22,500, तो कंपनी को अल्टीमेटली कितना मिलेगा, 75,000। ऐसे सबका कर लेंगे हम लोग। तो एंट्री हम लोग यहाँ पे दिखा दिए, ड्यू का एंट्री दिखा दिए। सबसे पहले दिखाएं ए बी सी डी से हमको कितना पैसा मिलेगा, तो मिलेगा तो ये वाला है, मिलेगा कितना 97,500, 217,500, मतलब ठीक है ना, 15,000 और 1,20,000, ये हम लोग दिखा दिए। और यहाँ प्रीमियम था, तो प्रीमियम कितना था, 5 रुपया था, तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स था, यहाँ जोड़ लो 6,500, टोटल कितना था 6,000, टोटल कितना था 6,500, फिर 14,500, फिर 1,000, फिर 8,000, 30,000 आया। सबको जोड़ो, यहाँ पे जो हाईलाइटेड है 30,000 है टोटल। अब इस पे प्रीमियम कितना होगा, 5 रुपया, ठीक है ना, तो टोटल कितना आ चुका है, 1,50,000, ठीक है ना। ये हम लोग का कैसे आया, आपको हम लिख के भी बता देते हैं। हम यहाँ एक साथ कर लेते हैं, टोटल 30,000 आया। 30,000 कहाँ से आया, लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर्स इंटू 5 कर लो, 5 रुपया प्रीमियम है और ये 30,000 है, ठीक है। अब ये 30,000 फेस वैल्यू कितना है कंपनी का, 10, तो 3 लाख आ चुका है, ठीक है। अब अल्टीमेटली यहाँ तो नील आ चुका है, ये वाला क्या आ चुका है, नील आ चुका है। ना ही ये बंदा कंपनी को पैसा देगा ना लेगा, क्योंकि इसका अमाउंट नील आ चुका है। तो अब हम लोग ये नीचे वाला अमाउंट 75,000 नेट अमाउंट को कंपनी को पैसा मिलेगा, तो जो भी पॉजिटिव आ रहा है हम लोग उसको ऐड कर देंगे, 3,75,000, ठीक है ना। और ए बी सी डी से पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले ए बी सी डी को कंपनी अपने बुक्स में एसेट्स के रूप में दिखाया था, अब ए बी सी डी पैसा दे रहा है तो वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना, क्रेडिट कर दे रहे हैं। उम्मीद है बाबू जो आपको हम बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा, और बहुत इजी चैप्टर है। हम आपको कुछ ईयर का, ईसीयू का पास्ट ईयर का पेपर भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये ऑनर्स का पेपर है, सेम 2022 का, ठीक है ना, आप घर पे ट्राई करना। उसके बाद देखो ये जनरल का पेपर है, सेम है। ऐसे हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम लोग आपके साथ पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। 17 जनरल एंड ऑनर्स का देखो, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ, आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में भी देखो, 9, 10 में भी ये ऑनर्स जनरल का पेपर दिए हैं, सेम जो भी हम बताएं एक ही कॉन्सेप्ट है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। जो हम बताए हैं आप उसको फॉलो करिए, आपको समझ में आएगा। और एक बात और बाबू आपसे शेयर करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।